फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए भाई, अप्सरा मॉम की ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग इसलिए हो रही है कि भाई बच्ची का वो पार्टी में लेके गई तो पार्टी में बच्ची ने अच्छे से मतलब सैंडल नहीं पहने था। तो ये बताइएगा फ्रेंड्स, पहले तो इस पे हम लोग बात कर लेंगे। दूसरा बात हम लोग करेंगे कि कोई बच्ची का अगर भविष्य बन रहा है तो फिर उस बच्ची के भविष्य से खिलवाड़ करना क्या ज़रूरी है, बताइए। तो फ्रेंड्स पहले इस पे बात कर ले रहे हैं कि लोग कह रहे हैं ना कि भाई अप्सरा मॉम मतलब जो रिएक्शन बन रहे हैं कि अप्सरा मॉम ने देखा नहीं, पार्टी में लेके चली गई, उसने सैंडल नहीं पहना था। तो भाई अप्सरा मॉम का आप लोग जाके वीडियो देखो, उसमें वो बोल रही हैं कि भाई तुमने सैंडल नहीं पहना, लेकिन वो बच्ची तैयार होके निकलने लगी है। क्योंकि क्या होता है जनरली ना कि बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान मतलब अप्सरा मोम को बहुत से काम करने होते हैं ना, घर का खाना वाना सारा चीज़ करते हुए वो जल्दी जल्दी तैयार हुई। उन्होंने बच्ची से कहा होगा कि भाई तुम भी तैयार हो जाओ। पहले सोचा होगा कि रहने दो, इसे नहीं ले जाते हैं, होता है फ्रेंड्स ऐसा। फिर जब तैयार हो जाए तो बच्चे मुंह लटका लेते हैं कि मुझे नहीं ले जा रहे हैं, मुझे नहीं ले जा रहे हैं। और देर भी हो रहा रहता है, जो ले जिसके साथ जाना होता है ना वो कहने लगता है जल्दी चलो नहीं तो मैं निकल, देर हो रहा है, देर हो रहा है। तो इंसान घबराहट में जल्दी जल्दी करता है। उधर बच्चे का प्रेम भी आया रहता है कि अरे यार इसको भी चलना है, तो फिर कहता है कि अच्छा चलो चलो। तो उसमें क्या होता है ना, होता है बच्चे जो है जो भी कपड़ा पहन के जैसे वो तैयार हो गई। अब जल्दी जल्दी में आंटी बोल रही अरे सैंडल नहीं पहना तुमने, तो वो क्या है ना कि वो तैयार हो गई है, फिर जल्दी जल्दी पीछे पीछे सीढ़ी से उतरने लगी। तो ये बच्चे हैं, ये समझिए ना जैसे कि क्रिकेट खेलने भी बच्चे जाते हैं ना, तो माँ बढ़िया से कि भाई यही कपड़े पहन के जाओ, लेकिन खेलने का और घूमने का ऐसे छोटे बच्चों पे धुन सवार होता है ना कि वो देखते ही नहीं है। वो फटाफट सोचते हैं कि मैं निकल जाऊँ, मैं निकलूँ, मैं खेलूँ। होता है कि नहीं फ्रेंड्स, बताइए। वही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब मतलब उनको ये लगने लगता है, जब उनके अंदर ये फीलिंग्स आ जाती है कि अरे कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा, वही बच्चा अच्छे से तैयार होने लगता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, वो बोलने लगता है। लेकिन जब बच्चे के अंदर इतनी सोच नहीं होती है ना, उसे लगता है कि बस मुझे घूमना है। और आप लड़कों को भी जनरली देखेंगे, अरे सुबह स्कूल ड्रेस में अच्छे से जाते हैं और जब स्कूल बस से वो उतरते हैं ना फ्रेंड्स, तो देखिएगा आप लोग, किसी का टाई इधर रहता है, किसी का कॉलर उठा रहेगा, कोई बॉटल ऐसे टांगेगा, किसी के नाक पे कुछ लगा रहेगा, किसी के गाल पे कुछ लगा रहेगा। मैं तो जब स्कूल बस से बच्चे उतरते हैं ना तो बहुत प्यारे प्यारे से लगते हैं, बिना बनावट के। जो होता है ना छोटे छोटे बच्चे जब बस से उतरते, मतलब सुबह जब जाते हैं ना बस पे, तो आप लोग देखिएगा माँ कितने अच्छे से ड्रेस तैयार करके एकदम अच्छे से भेजती है, खूब अच्छे से। जैसे मैं क्या, सारी माएँ अच्छे से तैयार करके बच्चे को भेजती हैं, लेकिन जब वो बस से उतरते हैं ना तो उनके नाक में पता नहीं कहाँ से लग जाता है। शर्ट का एक ओर से मतलब आप देखिएगा शर्ट एक ओर से निकला रहेगा कुछ बस में, मतलब जैसे उतरते ही माँ कहेगी चलो ठीक करो, ये क्या किए हो, तो वो लिए दिए बस से उतरेंगे, जैसे लगेगा कितना बट अच्छा लगता है कि देखो यार, मतलब देश दुनिया से परे इनको ये है कि मेरा फ्रेंड मिला है ना तो मैं इसके साथ खेल लूँ। उन्हें ये भी ख्याल नहीं रहता है कि मेरा ड्रेस मतलब गंदा हो रहा है, वो तो मम्मी की चिंता है ना, माँ सोचेगी ना। अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करिएगा कि जब स्कूल से बच्चे उतरते हैं तो किसको किसको मतलब बच्चों को देख के कितना अच्छा लगता है। और फिर वो अपनी मम्मी के साथ चलते जाते हैं और बस से उतरने के बाद घर तक आते आते उनकी डिमांड जो होती है ना वो सिर्फ यही होती है। फिर उन्हें मतलब माँ अपना पूछती रहेगी टिफ़िन किया, टिफ़िन किया, लेकिन वो अपना धुन में चले जाते हैं। होता है कि नहीं। तो ये हाँ, हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाएं कि आंटी वाली बात पे। तो फ्रेंड्स आंटी वाली जो बात है ना, तो ये देखिए, तो आंटी भी उसे लेके उतरी, बोलती हैं, तो ये चीज़ें होती है। फिर लेके जाती हैं, क्योंकि हो सकता है कि पहले आंटी ने सोचा होगा कि चलो अच्छा, या ये भी सोच लिया होगा कि तैयार हो जाएगी अच्छे से, लेकिन उसे तो जाने की जल्दी मची हुई थी ना। लेकिन ये जो रिएक्शन के नाम पे इतनी गंदगी परोसी जाती है ना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इन लोगों का ये सोचना रहता है ना कि मतलब हर चीज़ को, अरे यार लाइफ में इंजॉय मूड पे भी सोचा करो आप लोग।
और अगर किसी बच्चे का भविष्य बन रहा है किसी के जरिए ना, तो बिगाड़ने की कोशिश मत किया करो आप लोग, मैं बता रही हूँ। अब देखिए, ये तो मतलब देखा है सबने ना कि आंटी की देवरानी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अब ये बच्ची गांव में क्या सीखेगी, यहाँ कुछ सीख ही रही है, उसका भविष्य बन रहा है। तो किसी बच्चे का फ्रेंड्स अगर भविष्य बन रहा है ना, तो अच्छी बात है, क्या ज़रूरत है बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की। लेकिन रिएक्शन के नाम पे जो गंदगी हो रही है ना, एक बच्चे के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, ये गलत है। बताइएगा आप लोग, क्योंकि ये गलत है कि नहीं है। अब देखिए, जैसे सचिन मनीषा लेके गए थे ना उस बच्चे को, विराट को, लेकिन इतने रिएक्शन बनने लगते हैं, इतने रिएक्शन बनने लगते हैं कि ले जाने वाला बंदा भी घबरा जाता है। होता है ऐसा। कुछ लोग देखिए अपने रिश्तेदार में ही, मतलब रिश्तेदारी में ही अपने घर परिवार के बच्चों को लेके जाते हैं कि चलो अच्छा यह नहीं पढ़ रहा है तो मैं लेके जा रहा हूँ। तो क्या होता है, बाकी परिवार के जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ इस फिराक में रहते हैं कि मैं तो कमी निकालूंगा। आप ये देखा करो ना कि जिस परिस्थिति में वो बच्चा है, उससे उसका लाइफ अच्छा गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। अब गांव पे अब इतनी ये लोग आंटी की ट्रोलिंग करेंगे, इतनी ट्रोलिंग करेंगे कि इंसान घबरा जाएगा कि भाई इसको मैं रखी हूँ इसीलिए ना इतनी बातें हो रही हैं। तो ये तो गलत है ना। आप लोग रिएक्शन दीजिए, लेकिन अगर एक बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं ना, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चा, आप लोग देखिए ना, अगर वो बच्ची आंटी के पास, अप्सरा मॉम के पास है, तो अप्सरा आंटी उसका ध्यान दे रही है ना, उसकी माँ क्या दे पाएंगी, बताइए ना, क्या दे पाएंगे। आप लोग कह रहे हो कि उसकी माँ भाई वहाँ पे बहुत उछलेगी, बहुत खुश होगी, जिस तरह से रिएक्शन आप लोग दे रहे हो, तो सोचिए ना वहाँ क्या खुश होगी, क्या उसका भविष्य क्या बनेगा। यहाँ आंटी के पास रहेगी तो एक तरह से देखिए ना, आंटी उसको प्यार देती तो हैं। आप लोग देखिए, जो आंटी और उस बच्ची की वीडियोज बनती है ना, जो शॉर्ट्स आते हैं, उसमें आंटी की भी आंखें नम रहती हैं, ये सोच के नम रहती है ना कि देखो आज, मतलब अपने बच्चों को सोच के नम होती हैं। आप लोग ध्यान से देखो ना, और उस बच्ची की भी नम होती हैं, क्योंकि वो भी अपने माँ को सोचती है। होता है ऐसा। तो दो सोचने वाले लोग जब एक साथ मिलते हैं ना, तो प्यार होता है, क्योंकि दोनों के जीवन में वो चीज़ का मतलब है कि इस समय मेरी बच्ची भी इतनी बड़ी थी। अब जैसे आंटी बोल रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए जितना नहीं खरीद पाई, इसके लिए बहुत सी चीज़ें आती हैं बार बार। देखिए फ्रेंड, ध्यान आता है तो इंसान को अपने बच्चे का ध्यान बार बार आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ध्यान ना आए। तो इस तरह से ट्रोलिंग करना गलत है, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करना भी गलत है। इससे क्या होगा ना, एक बच्चे का भविष्य जो है ना दाव पे लग जाता है। आप लोग बोलिए, लेकिन इतनी ट्रोलिंग मत करिए ना जिससे कोई इंसान बच्चे को रखते समय भी 10 बार सोचे। क्योंकि वीडियोज क्या होते हैं ना, लोग इंसान देखिए, आंटी को भी देख रहा है, बच्ची को भी देख रहा है, इससे बहुत लोग सीख रहे हैं कि नहीं यार, रिश्तेदारी में भी अपनी जो देवर के बच्चे हों या ननद के बच्चे हों, उनका भी सपोर्ट करना चाहिए, या अपने बहन के बच्चे हों, जो भी हों, सबका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब ऐसी ही आप लोग ट्रोलिंग करोगे ना, तो इंसान झट से सोच लेता है कि अरे बाप रे, अगर मैं भला करने चलूँगा तो इतने लोग मुझे ऐसा भी बोलेंगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। उससे क्या होगा, लोग भला करते समय ना रुक जाएंगे कि नहीं जी, नहीं करना है हमें भला। तो ये गलत है। आप लोग चीज़ें बोलिए, लेकिन बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए कि उस बच्ची का भविष्य वहाँ ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ है। क्योंकि उसकी माँ भेजी है ना, माँ अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की चिंता करती है। सबसे ज़्यादा माँ सोचती है कि मेरे बच्चे का भविष्य बन जाए। ये सोचना और कहना बिल्कुल गलत है। तो वो जो छोटी बच्ची है जो अप्सरा आंटी के पास रह रही है, तो उसकी माँ ने ये सोचा है। क्योंकि आप लोग देखिए ना, माँ की जब तबीयत खराब हुई थी तब भी आंटी ने पूरा किया, और आज के डेट में उसकी माँ सही है। मतलब अप्सरा आंटी ने अपनी देवरानी के लिए किया कि नहीं किया, सबने देखा है। और भाई अब तबीयत भी ठीक है, तो फिर बच्चे के लिए भी कर रही हैं। वो ठीक है, जितना हो पड़ता है धीरे धीरे और करेंगे, लेकिन इस तरह से किसी को डीमोटिवेट करना बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत है।
क्योंकि क्या होता है ना, इससे बच्चों का भविष्य बनते बनते रुक जाता है, जो कि गलत है। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा और कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मेरी सोच कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जानना है इस चीज़ को कि आप लोगों की राय क्या है।